नमस्कार मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज बात करेंगे गुलाब के बारे में। रोज़ जो फूलों का राजा जिसे कहते हैं, बात करेंगे कि इंग्लिश रोज़ की कटिंग ग्रो होती है या नहीं। इंग्लिश रोज़ को कटिंग के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं या नहीं ग्रो कर सकते, आज का ये टॉपिक है। जो भी रोज़ लवर हैं, जो भी गुलाब के फूलों को अपने घर में लगाते हैं, उनका ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला सवाल है कि इंग्लिश रोज़ को हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ बार लोगों ने ट्राई भी करा होगा, कभी पास हुए कभी फेल हुए। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसका एक सिंपल सा सवाल जो मैंने आपसे कहा, सवाल तो सिंपल लेकिन इसका आंसर भी सिंपल ही है। तो इसका आंसर है कि हम किसी इंग्लिश रोज़ को कटिंग के माध्यम से ग्रो नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश रोज़ को कटिंग से ग्रो करना इम्पॉसिबल है। अगर किसी भी भाई बंधु को सिर्फ यही जानना था कि कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या नहीं, तो उसका जवाब है नहीं। तो वो बंदे, वो भाई, वो बंधु इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि सिर्फ इस सवाल का आंसर जानने के लिए। और लेकिन अगर जानना चाहते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि कटिंग से ग्रो क्यों नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज, जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सवाल का जवाब है कि इंग्लिश रोज़ को कटिंग से ग्रो नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? इंग्लिश रोज़ उस जगहों पर कटिंग से नॉर्मल ग्रो हो सकता है जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा ठंडा ही रहता हो, मतलब थोड़ी बहुत ठंड हमेशा रहती है, मतलब 12 मासी। अब अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, उसके बाद बरसात भी आती है। अगर हम इंग्लिश रोज़ को किसी कटिंग के माध्यम से ग्रो करते हैं तो वो कटिंग होती है, ग्रो होती है, उसमें ग्रोथ भी दिखाई देती है, फ्लावरिंग भी होती है। लेकिन 5-6 या साल भर बाद वो पौधा धीरे धीरे मरने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता कि उस मरने का कारण क्या है। एक्चुअली उसका मरने का कारण वो टेम्परेचर ही है, वो मौसम ही है जो बार बार बदलता रहता है। नॉर्थ इंडिया में अभी सर्दियाँ चल रही, दिसंबर का मौसम है। उसके बाद फिर गर्मी आएगी, गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, फिर बरसात आएगी, बरसात भी काफ़ी तेज़ होती है नॉर्थ इंडिया में, और फिर सर्दियाँ आएगी। तो आप देखेंगे कि सर्दी के मौसम में ही गुलाब के पौधे का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग उसमें होती है। बस गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में फ्लावरिंग ना के बराबर होती है, या फिर गर्मी के मौसम में फूल जो है बहुत ही छोटे छोटे आते हैं। तो यही रीज़न है कि इंग्लिश रोज़ को कटिंग के माध्यम से ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मौसम पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। इंग्लिश रोज़ को ग्रो करने के लिए एक ठंडा मौसम कंटिन्यू चाहिए, तभी उसकी कटिंग ग्रो होगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंग्लिश रोज़ को हम जब नर्सरी से लेके आते हैं तो ग्राफ्टेड रोज़ ही होता है। आप देख रहे हैं जितने भी मेरे रोज़ हैं, ये एक ग्राफ्टेड किए हुआ है, देख रहे हैं। ये जो एक गांठ जैसी बंधी हुई है, ये ग्राफ्टेड है। जो भी रोज़ अपने घर में रखते हैं उनको पता है कि ये एक्चुअल जो ये मोटा सा हिस्सा है, एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, ये ग्राफ्टेड है। इसके नीचे का हिस्सा है जंगली रोज़ है, ये देसी रोज़ होगा। ऊपर का हिस्सा इंग्लिश रोज़ की इसमें बल लगा के इसको ग्राफ्टेड किया जाता है। तो इंग्लिश रोज़ जो है किसी देसी या जंगली गुलाब की ऊपर ही ग्राफ्टेड किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश रोज़ है उसकी तो कटिंग होना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो जंगली रोज़ है वो उसकी जो रूटिंग सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जंगली प्लांट कोई भी हो, उसका रूटिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी रूट, उसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा गहराई तक जाती हैं और वो उस जड़ों के माध्यम से पौधे को पूरा पोषण देती रहती हैं। तो इंग्लिश रोज़ को जब हम जंगली रोज़ के ऊपर ग्राफ्ट करके लगाते हैं तो उसकी रूटिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसमें बहुत सारी बर्ड्स निकलती हैं। देख रहे हैं इसमें इतनी सारी बर्ड्स निकली हुई हैं, ये सारी की सारी जो इसमें ये
ब्रांचेस, शूटिंग ब्रांच, सॉरी, जो शूटिंग ब्रांच निकली हुई हैं ये इसके रूटिंग सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से निकली हुई, देख रहे हैं। लेकिन किसी भी देसी रोज़ में कोई, अगर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप देखेंगे देसी रोज़ में इतने सारे ब्रांचेस नहीं निकली होती, 2 या 3 ब्रांचेस निकलने के बाद ही उसमें फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन इसमें जंगली रोज़ के ऊपर जब हम इंग्लिश रोज़ को ग्राफ्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी ब्रांच निकली होती हैं। तो हमें जब भी अपने घर में रोज़ लगाएं, गुलाब का पौधा लाएं तो ग्राफ्टेड पौधा ही लेके आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधा ही एक अच्छे से ग्रोथ लेता है। वो जंगली रोज़ के ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ होता है तो उसकी डेवलपमेंट होने के चांसेस 100% होते हैं और उससे ग्रो होने के चांस 100% होते हैं। कटिंग से ग्रो करने के चांस लगभग ना है, नहीं है, 0 के बराबर है। कटिंग से कुछ समय बाद तो लगेगा हाँ जी ग्रो हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे मरता चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो में आप देखा होगा कि इंग्लिश रोज़ को कटिंग से ग्रो करते हुए दिखाते हैं, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट क्या है वो नहीं दिखाते। तो एंड रिज़ल्ट यही है कि पौधा ख़त्म हो चुका होता है, तो वो उसको दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं। तो दोस्तों, जब भी आप रोज़ लाएं ग्राफ्टेड लाएं, और अगर कटिंग से लगाएं, कटिंग से कोई रोज़ ग्रो करना है तो उसको आप देसी रोज़ को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देसी रोज़ आराम से ग्रो होता है, आराम से चलता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इंग्लिश रोज़ को आप ग्राफ्टेड प्लांट बना के ही ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर किसी और दिन मिलूँगा किसी वीडियो में। तब तक धन्यवाद और नमस्कार।